करेंगे, सितारा के साथ हम ऐसा कुछ करेंगे कि वो याद रखेगी, उसके फेस पे ये हम तेजाब फेंकेंगे। जब वापस भेजा तो वो रोते हुए गए। जब मुझे अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या सब उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक हो। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मम्मा मुझे तेल लगाने के लिए यहाँ पे आ गई। अभी मैं तेल लगवाऊंगा, फिर कुछ देर में नहाऊंगा। फिर 2 दिन की छुट्टियाँ, फिर स्कूल, फिर तो उसके बाद फिर वापस एक छुट्टी और बस सैटरडे संडे कंप्लीट। और पेपर तो कब का याद हो गया मुझे, परसों का, और आज मैं टेस्ट दूंगा, बस खत्म। हाँ जी। तो अभी आयत की बारी आ गई है और बड़ी मुश्किल से बैठी है। कहती छोड़ दो, हाँ कहती जाने दो ना। बस अभी तो बेबी शार्क के साथ चुप हो गया, वरना पहले बैठ नहीं रही थी। कि बालों पे ऑयल लगता, फिर ये कैसी लगती है, अलग लगती है। के भी बालों में ऑयलिंग कर दिया, तीनों बच्चों के बालों में ऑयलिंग होगा। मुस्तफा ने ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रखा होगा, इसको ज्यादा ये ऑयल में नहीं रहता तो फौरन फ्रेश होके आ भी गए। तो चाय नहीं मारो आयत। तो अभी हम बाहर निकले थे, जो तैयबा की ट्यूशन टीचर है उनको वापस छोड़ना था। और यहाँ पर एक चीज दिखा, काल की तो निकाल। कल से जैसे मेरे हस्बैंड आए हैं, ये मैंने पर लिखा है घर का रोजाना का खर्चा। डेली जो है ना, कभी ये आ रहा है तो कभी ये जा रहा है, तो मतलब इतना वो हो जाता है, मेरे दिमाग में नहीं होता कि घर पे खर्च हो कितना रहा है। बोलती हूँ कि आप लिखोगे तो हमें अंदाजा होगा कि महीने का या फिर दिन में ही कितना खर्चा हो रहा है। और फिर मैंने कहा कि इसको यहाँ सामने ऊपर रखा करें, ताकि गाड़ी में बैठते हैं जैसे कुछ लिया तो इसमें लिख दिया। मतलब एक दिन में अगर 10,000 हम खर्चा कर रहे थे तो मैं उसमें कोशिश करूंगी कि अगले दिन 8,000 हो, और लिखूंगी तो लिमिट का पता होगा डेली का कि आज इतना हुआ है, कल इतना हुआ था। तरीके से हमारी सेविंग भी होगी और महीना भी बहुत अच्छे से गुजरेगा। देखिए हमने 8 से शुरुआत की है। जैसे आज पहला दिन शुरू हुआ है, पहले दिन में ही हमने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपने डेली ऐसे लिखने में भूल भी जाओ ना, आप कुछ भी खरीदते हो जैसे पता चल जाएगा ना महीने की कितना लिमिट है। मतलब जैसे आज हमने रेंट हो गया, बिल हो गया, नहीं वो रेंट तो चलो एक अलग चीज होती है ना, वो महीने के एंड में भी हम लिख सकते। इसके अलावा डेली खर्च की बात करें, अब डेली खर्च हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे अंदाजा होगा, हमें अंदाजा नहीं है कि कितना खर्च हो जाते हैं। कोशिश यही है कि कम से कम खर्च करके सेविंग कर, और इस तरह से आप भी अपने घर की सेविंग कर सकते हो। डेली का अपना खर्च लिखोगे तो आपको पता होगा कि आज 8,000 का खर्च हुआ है, तो इसमें मैं नेक्स्ट डे सेव करूंगी अपने 500, तो मैं 7,500 खर्च करूंगी। उससे अगले दिन आप बोलोगे 500 और बचाना। मतलब एक लिमिट में रह के खर्च करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी ना, कि घर पे आप बच्चों को घर पे सही खिलाओ भी ना और कुछ खरीदो भी ना, ऐसा भी नहीं है। सही है ना, सही एडवाइस दे रही हूँ ना सबको। सही है। हाँ, और अक्सर लोग ये चीजें करते भी होंगे। करते हैं, बहुत लोग करते हैं। हम ना अपने प्लान के हिसाब से नहीं करते। हम ये खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया। अभी जैसे बच्चों की पेंसिल्स हो गई, बच्चों की बुक्स, कॉपीज एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तैयबा बोलेगी मेरा नहीं है तो मुस्तफा का भी साथ में एक्स्ट्रा आ जाए। हटो बस, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जो है ना ये वाला व्हाइट बैंगलो देखो, इस पे बाहर कितनी हरियाली, इतने प्यारे लगते हैं। अच्छा ये चीज मैंने नोट की, जो व्हाइट बंगला होगा ना उसके बाहर आप पौधे लगाओ ना, बहुत खूबसूरत लगते हैं। हरा व्हाइट। आप नहीं आ रहे? हाँ दोस्तों से होके आ रहा हूँ। कितनी देर तक? 2 घंटे। 2 घंटे बाद आओ। ये लो, बस फिर क्यों आ गए बाहर? पानी वाली कैन उठा। माई आपको पता है गेट बंद किया था, माओ भी बाहर बैठी हुई। कहाँ गई थी मम्मा को छोड़ के? ऑयल वाली सॉरी शर्ट पे भी ऑयल लग गया। सो आपके लिए पिज्जा लाइए, छोटा सा आयत का छोटा सा क्यूट सा पिज्जा। तो मुस्तफा आपका भी गरम कर दो, मम्मा को दो इसके साथ ही। हाँ नहीं, ये निकालना पड़ेगा, इसमें रखो। आज तो हमारी आयत की ईद हो गई, पिज्जा मिल गई। गुजर रहे थे बेकरी से तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए छोटा वाला पिज्जा लेके जाऊँ। तो दे दो, बस हो गया। अभी तो आप कह रहे थे कि आपको दोस्तों के पास जाना है। हाँ फिर बातें होती हैं आपकी सिर्फ। खा लो, फिर मम्मा ने आप दोनों को नहलाना है। सही है, तंग करते हो ना, मैंने सारी आपकी बातें सुन ली है। क्या करता है ये? और क्या किया इसने? मुस्तफा आप इसको तंग करते हो। मैंने नहीं किया, ब्रश ऊपर रख दी इसने। मैंने नहीं किया। खैर वॉशरूम में जाके आपने इसकी चीजें छुपाई हैं? नहीं, मैंने नहीं छुपाई। नहीं छुपाई इसने? भाईजान छुपा दिए अपने। ठहरो मैं भाईजान ने। हाँ है? कहाँ चलूं? कहती है जल्दी आओ।
ब्रश कौन सा चाहिए आपको? तीनों की यूनिफॉर्म यहाँ पर होगी आयरन, और अब जो है ना मैं इनको कबर्ड में लगा देती हूँ। और ये वाली बाहर वाली जो हमारी कबर्ड है ना, यहाँ पे मैं बच्चों की जो यूनिफॉर्म है यहाँ पे हैंग करती हूँ। सबसे पहले लगी हुई है तैयबा की स्पोर्ट यूनिफॉर्म, इसके अलावा ये हो गई हमारी आयत की यूनिफॉर्म, रेड हमारी तैयबा की यूनिफॉर्म। हमेशा कोशिश करती हूँ कि हैंगर जो ना ऐसे लगाया करूँ, और पता नहीं क्यों हमेशा जो ना टेढ़े मेढ़े हैंगर ही मुझसे लगते हैं इस तरह के। अब ये वाला, इसमें मैंने कपड़े अब उल्टे डाल दिए, अब कुछ में उल्टे हैं कुछ में सीधे हैं, कुछ देखो हैंगर टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं, टूट जाती हूँ जल्दी जल्दी में, हमेशा ऐसे ही होता है। बच्चों की यूनिफॉर्म हो गई, अब इनको बंद करते हैं। मैं भी बच्चों के साथ नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, और आज इतने टाइम बाद मैंने ये वाला सूट पहना है, मतलब बहुत अरसे बाद इसकी आज बारी आई है। इसकी असल में ये जो स्लीव्स है ना, ये मुझे साइड से थोड़ा सा टाइट होती हैं, तो इस वजह से इन्हीं स्लीव्स की वजह से मैं फिर इसको पहनती भी नहीं थी। लेकिन ये बहुत हल्का कपड़ा, बहुत पतला है, तो गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा, दुपट्टा भी बहुत हल्का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। तो कल से है बच्चों का स्कूल, दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाने। तो आज बच्चों को नहला धुला के यूनिफॉर्म सब कुछ इनका सेट करके बना के रख दिया है, क्योंकि कल फिर से वही रूटीन शुरू हो जानी है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं बहुत ज्यादा, दोनों मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब देखो अच्छे नंबर कौन लेकर आता है, बस ये है कि अच्छे नंबरों में पास हो जाएं, ये मेरे लिए बहुत है। क्योंकि बीच में जितना मैं प्रॉब्लम्स के साथ एक चली हूँ, उस टाइम से, उस हिसाब से मैंने अपने बच्चों को वो वाला टाइम नहीं दिया कि मैं उनसे इतना एक्सपेक्ट करूँ कि बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। मैं यही कहती हूँ कि मेरे इस साल में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो मेरे बच्चे साथ साथ बहुत ज्यादा उन्होंने भी ये सब कुछ उनको देखने को मिला। जैसे मैं बीमार, मेरी तबीयत खराब, बीच में आंखों का ये हो गया था, तो इस वजह से उनको वो वाला टाइम नहीं दे पाई मैं। तो खैर जो भी इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर इतना अच्छा इतना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं बच्चों को। तो बस इसके अलावा साथ साथ मैं भी अपना काम कर लेती हूँ रात के टाइम पर। दिन में खैर बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ, तो दिन में देखा मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर रही, कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे अपनी पढ़ाई प्रॉपर टाइम दे सके पढ़ाई को, और मेरे व्लॉग के चक्कर में मैं फिर ध्यान ना दूं तो इधर उधर भागते हैं। और बाकी इसके अलावा प्रमोशन का आपको पता है कि अभी वो भी मैंने काम शुरू किया हुआ है, तो उसके लिए ड्रेस आए हुए हैं, 2-4 सूट आए हुए इतने दिन से, और मैंने 2 मेकअप पहले किए थे, 2 उस पे रील्स भी बनाई थी। और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी इंस्टाग्राम पर एक रील जो है ना वो 2 मिलियन क्रॉस की है, पहली रील है मेरी, जो कि मैं दूसरों के देखती थी, आज मेरी भी होगी इंस्टाग्राम पे। तो कहते हैं वहां पे मुश्किल से जाता है, तो खैर 2 मिलियन वहां पर। और यूट्यूब पे भी जो रील मैंने सेम वो अपलोड की थी, यूट्यूब पे भी 1 मिलियन क्रॉस है। तो आप सबका दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब देखते हो, आप सब वॉच करते हो, आप सब लाइक करते हो और इतना प्यार देते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और बाकी उसी के लिए मैं सोच रही हूँ कि जाऊं रील बनाने के लिए। लैशेज है मेरे पास और ग्लू लेना, और देखो आज नेल रिमूवर भी लेकर, ये भी रिमूव हो गए, मेहंदी भी हट गई। तो बस थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलेंगे, बाकी जो भी आगे की रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूं। बाहर इतनी तेज हवा चल पड़ी, आंधी शुरू हो गई। वो जो आंधी चल पड़ी है, हम जो बाहर जाने वाले थे तेने, अब ये देखो एकदम से इतना तेज आंधी शुरू हो गई है। अंदर सारी मट्टी आ रही है। हाँ कौन सी? वो बंद है, ये वाली भी बंद। मौसम इतना प्यारा होता है, इसको नहलाओ ये फौरन से सो जाती है। आपका भाईजान फंसा हुआ है, ट्यूशन सर आए हुए पर बिजी हो। बाहर मौसम इतना अच्छा हुआ, उठ जाओ, चलो फ्रूट ले आऊं? बाहर नहीं चल सकते, आयत भी सो गई, फ्रूट ले आऊं? एकदम से इतनी तेज हवा, एकदम से इतनी तेज हवा चल पड़ी है। कहाँ पर? ऊपर नहीं चढ़ना, मट्टी आ रही थी, वो मेरी आंख में भी मट्टी आ रही है, बहुत तेज मट्टी वाली हवा चल पड़ी है। आपको पता है आंधी आ गई, इतनी तेज और इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं बारिश हो रही है। ऐसे ना आसपास कहीं बारिश हो रही होती जब इतनी ठंडी हवा चलती है। कोई बिजली भी चमक रही है, बिजली कैसे चमक रही है, जरूर पक्का कहीं पे बारिश हो रही है। इतना मौसम अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, और आप इंजॉय भी नहीं कर रहे। मौसम बाहर बहुत प्यारा हुआ। छत पे जाना है, जाओ। अच्छे मौसम जो भी अब आते हैं, मैंने क्या तरीका बनाया। रमजान चला भी गया है, तो रमजान के बाद जो है ना हमारी वही रूटीन है कि फ्रूट काट के मैं ऐसे बड़े बड़े बॉक्स में रख देती हूँ। ये 2 फ्रूट जो है ना घर में वैसे शौक से बहुत खाए जाते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। वरना पहले पता क्या होता था, फ्रूट घर पर आते थे, कोई बोलता था तो उसको काट कर देते थे। अभी कटे हुए होते हैं ना डेली का, ये नहीं कि 2-2 दिन के कटे हुए अंदर पड़े होते हैं, मतलब डेली फ्रेश फ्रूट काट के ऐसे बॉक्स में रख दो ना, ठंडे हुए होते। फिर आपके लिए निकालूं? आपको चाहिए?
चलो अभी भी थोड़ा बच गया तो मैंने मुस्तफ़ा के लिए रख दिए, तकरीबन एक बड़ी प्लेट अभी भी बची। और ये गर्मा तो ख़त्म हो गया, ये 2 प्लेट एक फ्रिज में रख के। और तैयबा ने अपनी छुड़ाई हुई है जान। दिन में अब ये पढ़ाई कर लेती है ना, इनकी टीचर दिन में ही आती है और इनकी जो टीचर है ना उनको मतलब पिक एंड ड्रॉप का भी थोड़ा मसला है। तो मैंने कहा कि बस मेरे बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए, उनको चलो पिक एंड ड्रॉप हम खुद दे देंगे, लेकिन ये कि तैयबा को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। वो 3-4 घंटे यहाँ पे पढ़ाती है, मुझे बहुत खुशी होती है। हो गया, चलो आज आपके पापा को देखते हैं। खाना पसंद करेंगे? दांत में दर्द हो रहा है मीठा खाने से? आप मीठा बहुत खाते हो तैयबा। तो अभी मैं लेने के लिए जा रही हूँ, लैश ग्लू लेना है थोड़ा बहुत, तैयबा को स्कूल के लिए सामान लेना है। कल भी निकले थे लेकिन कल ऑफ था ना, संडे थे तो शॉप बंद थी। और मुझे थोड़ा बहुत लेना है मेकअप में, जैसे कि ग्लिटर की भी ग्लू नहीं है मेरे पास, लैश ग्लू भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने सामान देख लिया, देखूंगी चेक करूंगी जो सही लगेगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले वाला सीन ये था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, जैसे कि क्लाइंट लेती थी, मेकअप करती थी, तो खत्म होने से पहले हर एक चीज का ध्यान रखना होता था। ये खत्म हो रहा है तो अब ये खरीद के रखना है। और अब तो अरसा जमाना हो गया, छोड़ दिया। फिर कुछ मेकअप एक्सपायर हो गया था, कुछ फिर मैंने बीच में दे भी दिया था कि अब तो मेरा शौक ही खत्म हो गया था। और अब वीडियोस बनानी पड़ती हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मेरी कम है, तो अभी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लूंगी, थोड़ा थोड़ा ही लेना है और बस। और हाँ, इसके अलावा मुझे एक बहुत जरूरी बात आपसे करनी थी कि आजकल मतलब जब से एक मेरा चैनल बना तब से बहुत कुछ हुआ है कि सितारा के साथ हम ये करा देंगे वो करा देंगे, और पिछले इन 6-7 महीनों में तो बहुत चला है। अब वो सब कुछ चल रहा था, इसके बाद अभी पिछले 1 हफ्ते से फिर से ये स्टार्ट हो गया कि सितारा के साथ हम ऐसा कुछ करेंगे कि वो याद रखेगी, उसके फेस पे ये हम तेजाब फेंकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। और जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इस मामले में डरती हूँ कि कोई घर पे आके मेरे बच्चों को ना नुकसान पहुंचा दे, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो इस बात को आप भी समझते हो, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे जो मुझे कहते हैं सितारा गेट मत खोलो, अपने बच्चों के मामले में, अपने मामले में थोड़ा सीरियस और ख्याल रखो। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस घर में मेरे आना शुरू कर दिया है, और मैं बहुत डरती हूँ इस वजह से गेट नहीं खोलती। कल भी बहुत सारे लोग आकर वापस चले गए थे और आज भी आए थे, तो मैंने शहीना ने मुझे बताया कि मैंने उनको वापस भेज दिया। वो बहुत बोल रहे थे कि हमें मिलना है मिलना है, तो शहीना ने उनको जब वापस भेजा तो वो रोते हुए गए। जब मुझे ये बात शहीना ने बताई तो सच में दिल बहुत दुखा करके, वो देख रहे हैं मेरी वीडियो, सुन पा रहे हैं, तो दिल से सॉरी कर रही हूँ। क्योंकि मैं सच में बहुत डरती हूँ कि किसी का, देखो आप अच्छे हो मुझे पता है, और आप किस नीयत से, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी बहुत ज्यादा मुझसे एक मोहब्बत है, एक प्यार है, जिस वजह से आप आते हो मुझसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ फैला हुआ है ना कि समझ में नहीं आता कि कौन अपना है और कौन नहीं है। और मैं सच में इस चीज से डरती हूँ कि कभी भी वो मेरे साथ कोई भी कुछ भी करके एक सब्सक्राइबर की सूरत में घर पर आए, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस मामले में मैं डरती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब समझोगे। और दिल से सॉरी जो यहाँ से रोकर गए हैं, 2-4 थी औरतें शायद, पता नहीं उसमें कुछ कह रहे थे, शहीना बता रही थी कि लड़कियां भी थी, बच्चियां थी शायद जिनको मुझसे मिलना था। तो उसके लिए दिल से सॉरी, और रिक्वेस्ट है कि आप ना ही आओ, जिसकी वजह से आपका दिल दुखे, आपको वापस जाना पड़े। तो रिक्वेस्ट है कि आप आओ ही ना, कि मुझे मैं होती हूँ नहीं होती, या फिर शहीना ही गेट देखते तो वो नहीं आने देगी तो आपका दिल दुखेगा, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना बोलना था। यहाँ पे तो बारिश हुई है, देखो। हमने वहाँ से मेकअप के लिए जाना है जहाँ पे आप मुझे पहले ले जाया करते थे शुरू में। जिस शॉप पर आए वो शॉप ही बंद है अब। मंडे वाले दिन भी बंद है सारी शॉप, लेबर डे है ना, छुट्टी है। यहाँ तो गाड़ियाँ सही से भीगी हैं, यहाँ पे बारिश भी हुई है सारी, देखो रोड कैसे पानी पानी हुई है। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने ली है ये स्वीट टच की आईलैश ग्लू, क्योंकि ये बहुत अच्छी और बहुत पहले मैं सबसे पहले यही वाली यूज करती थी। इसके अलावा कुछ ग्लिटर के शेड देख रही हूँ, और इसमें से ये 2 अच्छे लगे। कि इसके अलावा लेना है मुझे व्हाइट पेंसिल, ये वाली मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छी है क्वालिटी में, ये अच्छी है ना। इसमें एक स्किन कलर भी होगा, स्किन कलर नहीं लेना, खुद दिया आपको, गिफ्ट दिया, तैयबा को गिफ्ट भी मिल गया। लेते इतना अच्छा नेल कलर भी ले लिया, जब मैं नेल कलर अब लगाना छोड़ा है तो अब नेल कलर इतने अच्छे मिले। नॉर्मल तो देखो ऐसे नेल बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन जब रील बनाओ ना इंस्टाग्राम के लिए, तो तब प्रमोशन के लिए ड्रेस पहनो तो तब ऐसे नेल थोड़ा अजीब लगता है।
इन कलर बहुत प्यारा मिला है नेल का। साथ साथ आज हमने नेल रिमूवर भी बहुत अच्छा ले लिया। आप खुश हो? सामान मैंने लिया, आप खुश हो? बहुत ज्यादा। चले फिर। नेल कलर अच्छा है, बताओ ना, नेल कलर अच्छा है? अच्छा है। हाँ वैसे सच में अच्छा है, ऐसे नहीं मैं बोल रही, सच में इसका कलर बहुत प्यारा है ना। अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। मुझे बच्चा पार्टी चाहिए। मैं किसने कहा मैं बच्चा पार्टी जा रही हूँ? हाँ आप तो सो रही थी, फिर जाग गई थी। मम्मा तो होके वापस भी आ गई, अभी बच्चा पार्टी चले। मुझे बच्चा पार्टी चाहिए। हाँ बच्चा पार्टी। हाँ बच्चा पार्टी बहुत पसंद है ये। हाँ। आयत से छुप के मैं यहाँ पर मेकअप लेकर आई हूँ। अभी मैं आपको मेकअप दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये स्पंज लिया, बहुत काम आता है जब फेस पे मेकअप लगा होता है, क्लिनजिंग करके मुझे रिमूव करना होता है तो इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। बाकी इसके अलावा मेरे पास लैशेस थी तो सही, मतलब 2 पेयर मेरे पास लैशेस के पड़े थे जो कि मुझे दुबई से जब मैं आई थी तब लाई थी, इस साइड से। हाँ इस तरह की ऐसी ये लैशेज हैं, ये थोड़ा अच्छी लग रही थी मुझे और थोड़ा सही प्राइस में मिल रही थी, महंगी नहीं थी बहुत। तो फिर मुझे ये था कि आगे जैसे मुझे मेकअप करने तो इसमें बहुत सारी लैशेस थी। अभी देखो आयत के पीछे रोने की आवाजें आ रही हैं, आ ना जाए मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। के अलावा ये मेरे हस्बैंड ने फेयर एंड लवली लिए, मेरे हस्बैंड लगाते हैं और मुझे जो है ना इससे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सबको होती है या फिर मेरे साथ ऐसे होता है, मतलब जब मैं इसको लगा लेती हूँ ना तो फेस पे बहुत गर्मी होती है, तो जैसे मैं इसको यूज नहीं करती। बाकी इसके अलावा ये था जिसके लिए मैं गई थी सामान, ये इसमें थी मेरे पास एक वाइट पेंसिल नहीं थी, और ये तो मैंने आपको दिखाया था। अगर किसी को भी ग्लू लेनी है ना, स्वीट टच की बहुत अच्छी है। जब मैं जॉब करती थी ना, क्लाइंट पे मेकअप करती थी तो तब भी मैं ये स्वीट टच की लैश ग्लू लेती थी, इससे बहुत अच्छे से स्टिक होती है लैशेस। अलावा ये मैंने लिए हैं 2 ग्लिटर शेड, क्योंकि शेड उनके पास जो थे ना उसमें मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। गोल्डन तो ज्यादा वैसे यूज होता ही होता है और ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो एक ये ले लिया। और इसके अलावा जो मुझे बेस्ट लाइनर लगता है वो है क्रेलॉन का एक्वा, जो है ना मैं खोल के दिखाती हूँ। ओ ये लग भी गया मुझे, तो इस तरह का अभी देखो मैंने क्लोज किया, इस तरह का लाइनर है और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में है, बहुत चलता है और इससे लाइनर बहुत खूबसूरती से लगता है, जिस तरीके से आप शेप देना चाहो वैसा। और इसके साथ का भी मैं आपको ब्रश दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा मिला है। ये आप पता था मम्मा को? क्या करने आई हो? मुझे मिला फीडर। नहीं ये आ गई है ना, अभी दिखाने देगी, देखो भाग के कैसे आ रही है। क्या था, हाँ ये जो आईलाइनर ब्रश है ना, ये देखो इतना अच्छा है, तो ये इसको पकड़ो। तो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे इसका ये लगा, इसका साथ में कवर भी है, इसके अंदर मैं इसको क्या कहते हैं सेव करके रख सकती हूँ, वरना ब्रश जो है ना इधर उधर लगते हैं तो बहुत ज्यादा खराब होते हैं। इसको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत ही बारीक इसकी आगे से वो नोक बनी हुई है, जिससे लाइनर बहुत खूबसूरती से भी लगता है और बहुत इजी रहता है, बिगनर के लिए बहुत अच्छा। अभी बताओ क्या? मुझे मेकअप करूंगी। फेस पे क्या करना है? फेस मुझे मेकअप करूंगी। मेकअप करूंगी? कौन करेगा आपका मेकअप? मुझे मेकअप। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ये मुझे ब्रश मिला, आईलाइनर ब्रश। के अलावा ये वाला खूबसूरत सा नेल कलर है जो कि लगाती नेल पे अच्छा लग रहा था, तो मुझे ये था कि रील में भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा 2-3 लिप कलर भी हैं, क्योंकि लिप कलर आप देखो कि मेरे पास थोड़ा सा मैंने कहा चेंज कर लूं। लिपस्टिक के शेड हैं, बाकी इसमें वाइट पेंसिल है और काजल है। लिपस्टिक के शेड थोड़ा अलग अलग 2-4 ले लिए कि मेकअप करूंगी ना तो अलग अलग का। हाँ ये वाली पिंक, आप ये वाली है। हाँ ये वाली। कैसे उर्दू पूरी सीख रही है? मुझे मेकअप चाहिए। क्या करोगी मेकअप लगा के? मुझे मेकअप आप कहाँ जा रही हो मेकअप लगा के? मुझे मेकअप चाहिए। आप कहाँ जाओगी? बातें कर रही है, कुछ बोलने भी नहीं दे रही। हाँ हाँ लिपस्टिक है सब कुछ, तो बस ये मेरी सारी चीजें थी। जल्दी जल्दी डालो, ये देखो जल्दी डालो फिर चले। आज आपको फीडर बना कर देते हैं, तो बस जल्दी रख दिया कुछ है। और ये भी पड़ा हुआ है, ये भी रखो, वहाँ पे रखना है ऊपर, ठीक है? गुड गर्ल, दे दो मम्मा को। अच्छा अभी दे, अच्छा अभी दे दो, दे दो, दे दो। आ जाओ आ जाओ, आपका फीडर बनाते हैं, वहीं पर इससे ले लूंगी। आ जाओ, बेबी का फीडर बनाएंगे। चलो आप पापा के साथ लेटो, मम्मा फीडर बना के आती है। ओके ये देखो ये दोनों तो टाइम पर सो गए। चलो 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 पापा के साथ लेटो। इसको आप संभाले, मैं इसका फीडर बना के आ रही हूँ। उधर ही उसके ऊपर रख दो, उसी रूम में। बार बार भाग के बाहर आ रही है, सारे मेकअप पे पहुंची हुई थी। हाँ अब पापा के साथ सोना। इन वीडियोस बनाने से पता है क्या होगा, फिर अम्मी मेरे पास नहीं आएंगी। तो दिल से आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरे सपोर्ट में बहुत बोलते हो
और मैं उस चीज़ के लिए मैं मानती हूँ कि आप बहुत अच्छे से मतलब आप सब ने मेरे लिए एक स्टैंड लिया है और लेते हो, हमेशा हर जगह पर मेरे लिए खड़े होते हो। लेकिन अभी जब बात इन सारे रिश्तों की, यार ये प्रॉब्लम्स होंगी, ये होगा कि अम्मी मुझसे फिर मिल नहीं पाएंगी, मेरे पास नहीं आ पाएंगी अगर ये सब कुछ हुआ, क्योंकि वहाँ पे ये लगता है कि वीडियोस मैं बनवा रही हूँ अम्मी के ऊपर, अम्मी को कुछ हो ना हो, सबको ये लगता है कि मैं वीडियोस बनवाती हूँ अम्मी पर कि अम्मी को कुछ हुआ है आप बनाओ ये सब। तो हालांकि मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला था कि अम्मी के साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर किसी को बोल के, लेकिन फिर भी वो क्या है कि यहाँ पे कोई भी कुछ करता है तो बात मेरे ऊपर ही आती है, घूम फिर के मेरे ऊपर ही आती है। तो वही मैं बेहतर है कि अम्मी का नाम ही नहीं लिया जाए, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ें कि अम्मी मेरे पास आ ही ना पाए। तो अभी वेट करते हैं 10-15 दिन 20 दिन और वेट कर लेते हैं, आएंगी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी, नहीं आएंगी तो वो एक नसीब की बात है, मेरे पास ना आई तो देखो आगे क्या होता है, कैसे टाइम गुजरेगा, क्या होगा वो फिर बात की बात है। फिलहाल मैंने अपने दिल को तो यही तसल्ली दी हुई है कि अम्मी आएंगी, और जब तक तसल्ली दिल को है तो वो कहते हैं ना कि दुनिया पूरी उम्मीद पे कायम है, तो ये मेरी एक उम्मीद लगी हुई है कि अम्मी आएंगी, अम्मी आ जाएंगी। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक हैं, खुश हैं, तबीयत सही है, सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ पर। और ना ही बने उन पर वीडियोस तो अच्छा है, आप कोई और भी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस पे नहीं बनाओ। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अगर आप सब मेरी बात मानोगे। मुझे पता है अम्मी को किसी ने कोई गाली वाली नहीं दी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। खैर जो भी बातें चल रही हैं इस बात को लेके कि अम्मी पे जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, अम्मी को मारा गया, बस वो वाला टॉपिक क्लोज कर दी। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल एक नया व्लॉग के साथ मिलेंगे। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।